जब ससुराल के लिए जाती हैं तो दो चीजें लेकर आती हैं और दो ही चीजें लेकर के जाती हैं। बेटी का जब जन्म होता है तो दो चीजें लेकर के आती है, लक्ष्मी और खुशियां। और जब वही बेटी ससुराल के लिए जाती है तो दो ही चीजें लेकर के जाती है, लक्ष्मी और खुशियां। जब बेटी का विवाह होता है कितनी चहल पहल रहती है, और बेटी की शादी होने के बाद जब बेटी ससुराल चली जाती है तो वही घर सूना सूना दिखाई देता है। आज सीता जी की विदाई हो रही है, चारों भाइयों के विवाह हुए हैं। प्रभु का विवाह मैया सीता के साथ में हुआ, लक्ष्मण का विवाह और मिला के साथ में हुआ, भरत का विवाह मांडवी के साथ में हुआ, शत्रुघ्न का विवाह सुरतकीर्ति के साथ में हुआ है। चारों बेटियों को जनक ने जब विदा किया है तो जनक की आंखों में आंसू आए। जनक की ही आंखों में आंसू नहीं आए, जनक जी तो रो ही रहे थे, लेकिन उन बेटियों के लिए पूरा जनकपुर वासी रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। बेटियां ससुराल को जाती हैं, सब धनमाल छोड़ करके जाती हैं, माता को धीर बनाती हैं, पिता को धीर बनाती हैं, और ससुराल में जाती हैं तो सब कुछ भूल करके जाती हैं। जो बेटी जन्म कहीं लेती है, जीवन कहीं व्यतीत होता है। आज सीता जी जाने को तैयार हुई, अपनी मैया के पास में पहुंची हैं। बाबुल का घर छोड़कर बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। आज सीता जी की विदाई हो रही है। बाबुल का घर छोड़कर बेटी सिया के घर चली, ऐसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ऐसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ऐसी घड़ी आई है, नहीं जुदाई है, ऐसी घड़ी आई है, नहीं जुदाई है। सीता जी की विदाई हुई, जनक जी ने सीता को विदा किया, जाओ बेटा, अपने परिवार, अपने सास ससुर, अपने पति की सेवा में लीन रहना। कभी ऐसा शब्द मत बोलना जो तुम्हारे कुटुंब के लिए दोष लगे। चारों बेटियों को विदा कर दिया है। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, जैसे ही विदा करा के दशरथ जी अयोध्या में आए, अयोध्या में प्रवेश किया, बड़े आदर सत्कार से विधि विधान के साथ चारों पुत्र वधुओं को और घर में प्रवेश किया। तो जैसे ही प्रवेश किया है, दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा, महारानी, ये पराए घर से बेटियां आई हैं, राजा की सुपुत्री हैं, इन्हें इतना प्यार करना, इन्हें अपने माता पिता की याद नहीं आए, और इनके लिए तुम बहू के रूप में मत देखना, इनके लिए बेटी से बढ़कर के दर्जा देना, तब ये तुम्हें माता का दर्जा देंगी। अगर तुमने इन्हें बेटी का दर्जा नहीं दिया, पुत्र वधू का दर्जा दिया, तो ये तुम्हारे लिए सासू का दर्जा देंगे। पर घर बहू लड़किनी आई
राखो नैन पलक की छाई। इनके लिए ऐसे रखना है जैसे आंख के लिए 24 घंटे पलक तैयार रहता है। कोई भी संकट आने से पहले आंख के लिए एकदम से झपक के बंद कर देता है, उसी तरह से इन बेटियों पर अपना पूरा स्नेह बनाकर रखना, प्रेम बनाए रखना। समझा करके महाराज दरबार को चले जाते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित,